Hello, Assalamu alaikum, dear students and friends. MD कैट एंड कोचिंग अकेडमी के आज हम फिज़िक्स के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जो कि उसके फ़िज़िक्स के इंतहाई बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, जैसे कि एवरेज स्पीड होती है और इंस्टैंटेनियस स्पीड होती है, और दूसरे जो टाइप है स्पीड के, एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, वेरिएबल स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। और वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि वेलोसिटी के भी यही डिफरेंट टाइप होते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। इनके दरमियान डिफरेंस और इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, इंशाल्लाह वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो की एंड तक बने रहिए हमसे, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स इसके रिगार्ड क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ऑनलाइन यूट्यूब अकेडमी है MD कैट एंड कोचिंग अकेडमी। तो आज उसका पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है? स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। स्पेस मीन्स डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर अ वैक्यूम बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो चीज़ों के दरमियान जो भी लेंथ होती है, जो फ़र्क होता है उनके बीच, जो स्पेस आता है, जो उनके बीच वैक्यूम आता है, उन दो चीज़ों के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन, ठीक है। द टोटल लेंथ है, अदर डेफिनेशन इसकी क्या है? टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। अगर मूव करने वाली कोई भी बॉडी, कोई व्हीकल हो या कोई बॉडी हो, वो जो टोटल लेंथ कवर करती है, विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन को मेंशन किए बगैर जो भी डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं कि वो उसका होता है डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन मेंशन नहीं करता, इसलिए ये जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और डिस्टेंस का जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वो क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। डिफरेंट इसके दूसरे भी यूनिट होते हैं। FPS सिस्टम में फिट होता है, CGS सिस्टम में सेंटीमीटर होता है, और डिफरेंट अदर यूनिट्स होते हैं, मगर जो SI सिस्टम में होता है वो मीटर होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मीन्स, अगर ये दो पॉइंट्स हो रही हैं हमारी, कोई भी AB पॉइंट है, तो उसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये तो द शॉर्टेस्ट कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर distance covered in a particular direction, or change of position of a body in particular direction। यहाँ कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, बॉडी हो सकती है व्हीकल कोई हो, या कोई भी स्टोन वगैरह, कोई भी बॉडी हो, कोई भी चीज़ इसमें हो सकती है, ठीक है। वो अपनी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रही है, मगर डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जा रही है, पर कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट जा रही है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है? तो अगर वो डायरेक्शन डिस्कस कर रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें आपको क्लियर करूँगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सपोज़ करें कि ये हमारी पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। सपोज़ करें कि ये लोकेशंस हैं, ये क्या है? लोकेशन, A लोकेशन और B लोकेशन से। यहाँ से कोई भी व्हीकल A पॉइंट से B तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रही है, ये जो डॉटेड लाइन है शॉर्टेस्ट, वो है 10 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरे वे के साथ भी जा सकती है, A to B, जैसे कि ये वे बना हुआ है,
जिगजैग वे, ठीक है। इस वे के साथ आ रही है तो ये बना रही है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है, ठीक है। अगर इस वे के साथ ये आ रही है बी तक तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रही है, ठीक है। तो ये जो 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर है वो क्या बनेगा, वो दोनों बनते हैं इसके डिस्टेंस, ठीक है। ये भी बनेगा डिस्टेंस क्या कर रहा था कि लेंथ बिटवीन टू, यार स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, स्पेस कौन सी हो सकती है, यहाँ ऐसे 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 जाकर भी हम आ सकते हैं बी तक, वो भी इसके दरमियान स्पेस हो जाएगी, ठीक है। इसके दरमियान ए और बी के दरमियान जो भी स्पेस भरे आगे पीछे जो भी स्पेस बन रहा था उसको ये क्या कह रहा है कि ये डिस्टेंस में फॉल करता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि ये 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर, व्हाट इज 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और इसका भी जो यूनिट है वो होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है, ठीक है। ठीक है, अब हमारा है स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड के बारे में कहता है कि स्पीड हमारी जो होती है वो है डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, किसी भी यूनिट टाइम में जो एक टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही है वो बॉडी इज कॉल्ड स्पीड, उसको क्या कहेंगे, स्पीड। एक डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने टाइम में कर रही है, अगर डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी स्पीड, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस में चेंज आ रही है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक कितना टाइम ले रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो चेंज आ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्ड एस अपॉन टी। वी हमारी जो है वो स्पीड को शो करते हैं, वी के साथ अगर वी पे यहाँ एरो होता तो ये वेलोसिटी होती, ठीक है। अगर एरो नहीं है तो ये क्या होगी, स्पीड। स्पीड भी क्या है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन वगैरह ना होता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ना कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल एस अपॉन टी, ठीक है। एस जो है हमारा वो होता है डिस्टेंस और टी हमारी होती है टाइम, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड कितने होते हैं वो आज आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो स्पीड का टाइप होता है वो होता है एवरेज स्पीड। क्या, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय, इसकी डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड को अभी मैं डिफाइन करूंगा ठीक से, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम पहले पढ़ ले तो ठीक है। अब दूसरी जो है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी खास वक्त में, किसी खास लम्हे में जो स्पीड बॉडी की हो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट में इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसको स्पीड उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी कोई भी डिस्टेंस कवर कर रही है इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के इंतहाई छोटे से लम्हे में, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या होती है इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फार्मूला क्या होता है, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। टेंस टू ज़ीरो मीन्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, approximate equal to 0 or approaches near about 0, not equal to 0। ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब एक ग्राफ बनाकर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होती है इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब हमारी कोई व्हीकल है यहाँ से मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है यहाँ से मूव करके एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुँच गई। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी। पहले पॉइंट्स बना लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ सपोज करें कि सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस 5 मीटर का, ओ टू ए 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, ए टू बी टू सी भी 5 मीटर, सी टू डी भी 5 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस अगर 5 मीटर का है तो ओ से बी तक पहुंचने के लिए हमारी बॉडी को कितना टाइम लगा, सपोज करेंगे इसको लगा 1 सेकंड, ठीक है। अगर ए से बी तक पहुंचने के लिए फिर 1 सेकंड लगा तो यहाँ ओ टू बी कितना हो जाएगा 2 सेकंड्स, ठीक है। 1 सेकंड में 5 मीटर सपोज करेंगे तय कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड में अगर 5 मीटर तय कर रहा है तो क्या, अब इसकी डेफिनेशन इंस्टैंटेनियस स्पीड को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो एक इंस्टेंट में, जो कि 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड यहाँ भी 5 मीटर, 1 सेकंड यहाँ भी 5 मीटर, ये एक इसका इंस्टेंट हो गया, ठीक है। ये दूसरा इंस्टेंट हो गया। हर इंस्टेंट में सेम कर रही है हमारी, सेम भी कर सकती है, डिफरेंट भी कर सकती है, ठीक है। तो अगर इसका इंस्टेंट, इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं कि टोटल को ऐड करो, टोटल को ऐड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज पे ये इंस्टेंट हो गया, एक इंस्टेंट में 5 मीटर तय कर रही है, दूसरे इंस्टेंट में भी 5 मीटर, तीसरे इंस्टेंट में भी 5 मीटर, फोर्थ इंस्टेंट में भी 5 मीटर, ठीक है। तो ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इसकी हो गई। हर इंस्टेंट में जो इसकी वेलोसिटी हो रही है, हर टाइम के छोटे से छोटे लम्हे में जो इसकी स्पीड हो रही थी, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड अगर हम फाइंड करेंगे तो वो कैसे बनेगी, वो बनेगी ऐसे 5 + 5 + 5 + 5, टोटल जो डिस्टेंस तय किया है वो ऐड करेंगे, ठीक है। 5 + 5 + 5 टोटल हो गया, डिवाइड करेंगे जितने इंस्टेंट बने हैं, 1 2 3 4 इंस्टेंट बने हैं, 4 के साथ डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 20/4, तो ये बन गई 5, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 बन गई, ठीक है। तो इसकी स्पीड भी 5 ही होगी। इसका यूनिट होता है स्पीड का मीटर पर सेकंड। पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये इंस्टेंट हो गई। अब ये इंस्टेंट, डिफरेंट इंस्टेंट में डिफरेंट वेलोसिटी भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ एक दूसरी व्हीकल है जो ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ ओ पॉइंट से स्टार्ट हुई दूसरी व्हीकल, ठीक है। ओ पॉइंट से स्टार्ट होकर ए तक पहुंचने के लिए उसे डिस्टेंस सेम था 5 मीटर, सपोज करते हैं 5 मीटर था। ए तक पहुंची 5 मीटर, मगर यहाँ 1 सेकंड में पहुंची, ठीक है। 1 सेकंड इसको लगा। अगर सेम डिस्टेंस, ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ कितने में, यहाँ इसको पहुँचने में 2 सेकंड लग गए। हो सकता है स्पीड कम हो, रास्ता ख़राब हो, इसलिए बी पॉइंट तक इसको पहुँचने में, ए टू बी पहुँचने में कितना वक्त लग गया, वो लग गया 5 सेकंड। यहाँ अब हमारी व्हीकल पहुँच गई, ठीक है, यहाँ हमारी व्हीकल पहुँच गई है, ठीक है। तीसरी पॉइंट सी तक पहुँचने के लिए उसको क्या लगा, 5 मीटर सेम डिस्टेंस था, मगर उसको वक्त अब 3 सेकंड लग रहा था, ठीक है। तो हर इंस्टेंट में की हुआ जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ये भी इंस्टैंटेनियस, हर इंस्टेंट ए टू बी पहुंचने में और बी टू
ए टू बी पहुंचने में, ओ टू ए पहुंचने में भी इंस्टेंट, ये भी इंस्टेंट में हो गई, ये भी इंस्टेंट हो गई, ठीक है। तो 1 सेकंड में यहाँ अगर 2 सेकंड में 5 मीटर कर रही है तो 1 सेकंड में कितनी होगी, 1 सेकंड में 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर इसका इंस्टेंट वेलोसिटी यहाँ 2.5 मीटर होगी, ठीक है। ये एक इंस्टेंट में बन रही थी, 1 सेकंड में कितनी कर रही है, हर एक को देखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे डिफरेंट भी हो सकती है। अगर डिफरेंट होगी तो फिर एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के, एवरेज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी मैं बार बार कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड डिस्कस करें, ठीक है। तो फिर इन सब को डिस्टेंस को हम ऐड करके फिर इसको डिवाइड करेंगे एवरेज फाइंड करने के लिए। डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, टाइम डिवाइड करने के बाद इसको फिर हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड को डिस्कस करने के बाद अब हम अगला जो टॉपिक है स्पीड का जो टाइप है वो है थर्ड टाइप इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इसमें क्या कह रहा है, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड देन वी एवरेज इज इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब कैसे बन गई यूनिफॉर्म स्पीड, क्या होती है, अब डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि एवरेज स्पीड शुड बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो हमने पहले पेज में डिस्कस किया था। पहले पेज में हमने पहला टाइप जो डिस्कस किया था ये, अब ये बन जाएगा, ठीक है, कि 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे शॉर्ट इंटरवल में भी 1 सेकंड में 5 मीटर, यहाँ भी 1 सेकंड में 5 मीटर और यहाँ भी 5 मीटर डिस्टेंस तय करेंगे, ठीक है। यहाँ हो रहा था, ठीक है। तो अब हमारी जो हमारी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या होती है कि स्पीड बॉडी की, अब स्पीड पे डायग्राम बनाएंगे कि अगर ओ पॉइंट कोई व्हीकल यहाँ से मूव कर रही है पॉइंट ओ से, ठीक है, पॉइंट ओ से मूव कर रही है, ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, तो ओ से ए तक मूव करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, इसकी स्पीड सपोज करेंगे 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एक इंस्टेंट में 1 सेकंड में इस यहाँ तक डिस्टेंस तय करके आई, ठीक है, 5 मीटर की तो स्पीड ये डेफिनेटली 5 मीटर पर सेकंड ही बनेगी अगर 5 मीटर डिस्टेंस तय करेगी 1 सेकंड में, ठीक है। और इस पॉइंट से ए से बी तक जाने में भी इसको 1 सेकंड और लगा और सेम ही 5 मीटर डिस्टेंस तय किया, ठीक है। बी से सी तक जाने के लिए भी सेम 5 मीटर डिस्टेंस और इसको 1 और सेकंड लग गया, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस ए टू बी, इक्वल डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी इक्वल है, यहाँ 1 सेकंड है, यहाँ भी 1 सेकंड है, यहाँ भी 1 सेकंड है और आगे भी 1 सेकंड होगा, ठीक है। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है then its speed is called uniform speed. When the body moves with uniform speed then v average should be equal to v instantaneous। तो एवरेज वेलोसिटी हमने इसकी फाइंड भी की थी। एवरेज वेलोसिटी इसकी कैसे बनेगी, इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए 5 5 5 ऐड करेंगे और जितने इंस्टेंट बन रहे हैं उसके साथ डिवाइड करेंगे, टाइम के साथ पहले डिवाइड करेंगे, टाइम के साथ 1 सेकंड है तो उसके साथ अगर डिवाइड करेंगे तो ये सेम ही हमारी आ जाएगी। जैसे कि ये एवरेज वेलोसिटी अगर इसकी फाइंड करेंगे तो हर इंस्टेंट में जो स्पीड बन रही है उसकी एवरेज निकालेंगे, ठीक है। पहले इस डिस्टेंस को एवरेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 5/1, तो इस इंस्टेंट में जो स्पीड है, इस इंस्टेंट में ओ टू ए इंस्टेंट जो है उसमें जो स्पीड बनेगी वो हमारी स्पीड 5/1 बनेगी, स्पीड v, ठीक है।
तो वो 5 बन गई, 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड भी हर इंस्टेंट में हमारी 5 मीटर पर सेकंड ही बनती है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर एवरेज वेलोसिटी इसकी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 5 + 5 + 5 डिवाइड 3, 5 + 5 + 5 डिवाइड 3, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसकी एवरेज वेलोसिटी जो हमें मिल गई वो क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। और हर इंस्टेंट में वेलोसिटी हमने फाइंड की, वो क्या बन रही थी, वेलोसिटी, सॉरी मैं बार बार वेलोसिटी कह रहा हूँ, स्पीड हर इंस्टेंट में जो स्पीड हमने फाइंड की वो क्या बन रही थी, वो भी बन रही थी 5। डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे ना टाइम के साथ, तो वेलोसिटी v इंस्टेंट भी क्या बनेगी, v इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू इंस्टेंट, इस इंस्टेंट में बन रही है तो डिस्टेंस डिवाइड टाइम, टाइम क्या है 1, डिस्टेंस 5, 5 डिवाइड 1 क्या होगा, v इंस्टेंट इज इक्वल 5 मीटर पर सेकंड। तो v इंस्टेंटेनियस भी क्या बन रही थी, 5 मीटर पर सेकंड, और v एवरेज भी हमारी क्या बन रही थी, 5 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम उसे ही कहते हैं जहां v एवरेज शुड बी इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस। ये कंडीशन आप याद कर ले और समझ भी ले, ठीक है, ये भूलनी नहीं चाहिए, ये आ सकती है एग्जाम्स में और इमडीकेट ईकेट के पेपर में, ठीक है। तो चौथी हमारा जो टाइप है स्पीड का वो क्या है, वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड कोई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है। इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। वी एवरेज शुड नॉट इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो एवरेज स्पीड शुड बी नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी, इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल सेम हो, ओ ए बी सी, ठीक है। इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल टाइम का इक्वल होना चाहिए, 1 सेकंड यहाँ, यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड, टाइम का इंटरवल इक्वल हो गया, ठीक है। हर सेकंड, हर पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो, हर पॉइंट में जो है वो टाइम लगता है, ओ टू ए पहुँचने में 1 सेकंड, ए टू बी पहुँचने में 1 सेकंड, और बी टू सी पहुँचने में भी बॉडी को क्या लग रहा है, 1 सेकंड। तो अनइक्वल डिस्टेंस इसमें कवर करें, सपोज करें कि यहाँ ओ टू ए 5 मीटर डिस्टेंस है ओ टू ए, और ए टू बी 7 मीटर डिस्टेंस है, हो सकता है ना, बी टू सी 8 मीटर डिस्टेंस है, दो डिफरेंट वैल्यू की पॉइंट्स है, ठीक है। तो इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। तो उसकी स्पीड को क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड। और एवरेज, यहाँ अगर आप इस ग्राफ में से फाइंड करेंगे वी इंस्टेंटेनियस और वी एवरेज, तो वो इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है। अगर ये फर्स्ट इंस्टेंट हम ले लें तो यहाँ स्पीड हमारी क्या बनेगी, 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरे इंस्टेंट में यानी ए टू बी में हमारी जो वेलोसिटी बनेगी, वो स्पीड बनेगी, वो बनेगी 7 मीटर पर सेकंड, और यहाँ जो स्पीड बनेगी वो 8 मीटर पर सेकंड बनेगी, ठीक है। टाइम के साथ डिवाइड करते जाएंगे डिस्टेंस को, तो उस इंस्टेंट में हमें स्पीड मिलती जाएगी, ठीक है। तो अगर इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं बताया था मैंने, 5 + 7 + 8, हर इंस्टेंट क्या स्पीड को डिवाइड करो जितने इंस्टेंट बन रहे हैं, 1 2 3 के साथ डिवाइड किया, ठीक है। तो ये अगर हम फाइंड करेंगे तो वैल्यू इसका मुख्तलिफ आएगा वी इंस्टेंट से। हर इंस्टेंट में भी देखेंगे कि वेलोसिटी मुख्तलिफ है, एक में 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे में 7 मीटर पर सेकंड है, और इसमें 8 मीटर पर सेकंड है। मगर इसका जो आंसर आएगा वो आता है हमारा, क्या आता है, 8 + 7 विल बी इक्वल टू 15, 15 + 5 विल बी इक्वल टू 20, 20 / 3।
तो ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये 7 मीटर पर सेकंड, मगर इन हर इंस्टेंट में हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही थी। ये कंप्लीट 7 नहीं आएगा, तो ये आपस में मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी इसको कहते हैं वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब स्पीड के हमारे जो है वो स्पीड हम डायाग्राम्स में शो करते हैं डिस्टेंस टाइम डायाग्राम में। डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है हमारा, उसमें हम स्पीड का वैल्यू फाइंड करते हैं और फाइंड करते हैं कि कैसे उसमें स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको हम डिस्टेंस एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको हम टाइम एक्सिस कहते हैं। टाइम एक्सिस ये डिस्टेंस एक्सिस बन गई। ठीक है, और ये जो पता है हमें कि जो ऊपर होती है उसे राइज भी कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल हो उसे रन कहते हैं। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड हो, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड हो हर इंस्टेंट में, यहाँ 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड टाइम है, यहाँ 4 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड बनेंगे। ठीक है, हर टाइम में डिफरेंस जो है वो 1 का होगा। 2 में से -1 करेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 3 में से 2 1 होगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1। तो हर इंटरवल जो है वो 1 सेकंड का है। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा सपोज करेंगे 1 सेकंड में 5 मीटर तय कराए हैं, तो दूसरे में 10 करेगी और तीसरे में 15 करेगी और इसमें 20 करेगी और इसमें 25 करेगा। ठीक है, तो अगर ये बन गए, डिस्टेंस ग्राफ भी बन गया और डिस्टेंस लाइन भी बन गई और ये टाइम एक्सिस भी बन गई, डिस्टेंस एक्सिस भी बन गई। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड हम कैसे कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जिसमें हर इंटरवल में हमारा जो हर इंस्टेंट में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे यहाँ किया था। ठीक है, तो हर इंस्टेंट में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करे, ठीक है, तो यहाँ 5 किया तो यहाँ ये पॉइंट हो गई, और 2 पे 10 किया तो ये 2 के सामने ऐसे, 10 के सामने ऐसे, और 2 के सामने तो ये यहाँ होगा, 3 के सामने यहाँ, 15 के सामने तो ये हो जाएगा, ग्राफ आगे लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 के सामने यहाँ हो गया तो ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और 20 के सामने यहाँ तो यहाँ 4। ठीक है, ऐसे बनता जाएगा हमारा ग्राफ। तो ऐसे इन डॉट्स को मिलाएंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ये आप याद कर लेना, ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैंने बताया कि कैसे बनता है। स्ट्रेट लाइन इसलिए बनता है कि हर इंस्टेंट में डिस्टेंस जो है वो इक्वल कवर करती है, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन राइजिंग बनती जाएगी। ठीक है, ऐसी लाइन बनती जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है कि पहले ये डेफिनेशन थोड़ी पढ़ लें कि द ग्रेडियंट किसे कहते हैं, स्लोप को। किसी भी कर्व या किसी भी ग्राफ पे जो स्लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट और स्लोप सेम थिंग है। द ग्रेडियंट ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पीड। ये किसके बराबर होते हैं, स्पीड के बराबर होते हैं। ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पीड के बराबर होता है क्या, ग्रेडियंट और स्लोप। तो स्पीड विल बी इक्वल टू स्लोप और ग्रेडियंट हमें पता है कि क्या होता है, ग्रेडियंट होता है टेंजेंट थीटा का वैल्यू होता है राइज अपॉन रन। तो ये हो गया राइज अपॉन रन। राइज में हमारा क्या है, डिस्टेंस, रन में क्या है, टाइम। ठीक है, तो ये स्पीड का फार्मूला निकल गया, बन गया स्पीड का फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आप याद कर लें कि द ग्रेडियंट आर स्लोप ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू
स्पीड, और ये क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अब अगर हमारी स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तो डिस्टेंस टाइम एक्सिस पे ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड हमने सीखा कि वो स्पीड होती है जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस तय करे, डिस्टेंस डिफरेंट हो, इंटरवल टाइम का इक्वल हो। सपोज करें यहाँ 1 सेकंड 2 टाइम का इंटरवल इक्वल है ना, तो ये इक्वल बनते जाएंगे, ठीक है। टाइम इंटरवल इक्वल रखेंगे, 3 4 यहाँ 5 सेकंड पे, ये 4 सेकंड पे, ये 3 सेकंड पे, ये 2 सेकंड पे, ये 1 सेकंड, ठीक है। 0 to स्टार्ट हो रहा है वो, या 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ डिफरेंट डिस्टेंस तक वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्टेंस डिफरेंट हो और ये जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल हो। तो सपोज करें कि फर्स्ट सेकंड में इसने 5 मीटर डिस्टेंस तय किया, आउट दिस वन 5, ठीक है। तो दूसरे में सपोज करें कि इसने 7 मीटर 5 से यहाँ तक 7 मीटर डिस्टेंस तय किया। 7 मीटर अगर तय किया तो 5 + 7 क्या हो जाएगा, ये वहाँ ये रीडिंग बन जाएगी। 5 + 7 विल बी इक्वल टू 12, तो ये 12 मीटर तक पहुँच गया, ठीक है, दूसरे सेकंड में। और तीसरे सेकंड में सपोज करें कि डिफरेंट डिस्टेंस तय कर रहे हैं ना, तो और 8 इसमें मिला लें तो ये क्या बन गया, 20 बन गया, 20 मीटर, ठीक है। और चौथे सेकंड में सपोज करें कि इसने फिर से क्या अब 10 कर लिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा, 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर डिस्टेंस तय किया, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे, फर्स्ट सेकंड में क्या किया, 5 और 1 के सामने बिल्कुल हम क्या देंगे, ये ग्राफ बनाना भी मैं सिखा रहा हूँ, 1 डॉट देंगे, ठीक है। दूसरे में 12 तक पहुँच गए और ये क्या बना, ये 2 के सामने 12, तो 12 5 के छोड़ो बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, मैंने सॉरी ये नीचे कर लिया, 12 यहाँ होगा, ठीक है। 20 भी थोड़ा ऊपर यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ 12 और यहाँ क्या बनना है, 2 सेकंड, तो ये ग्राफ इस तरह बनेगा, ये डॉट 12 के सामने बिल्कुल और ये 2 के सामने, एक्सिस ऐसे लेके ध्यान में, ठीक है। यहाँ 2 के सामने ऐसे होने चाहिए और ये 12 के ये सपोज ये डॉट यहाँ बन गई, ठीक है। ये मैंने लाइन बना के सिंपल ये पेंसिल के साथ लाइन दे के फिर आप बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड सेकंड में इसने 20 किया, 20 यहाँ पे है, 20 की और थर्ड के सामने ये यहाँ बन गया, ठीक है। तो अब अगर इसको ऐसे डॉट को मिलाएंगे तो ये ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। देखिए कर्व बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व बन रही है। अब अगर ये कर्व बन जाए तो फिर हम क्या इसको कैसे, तो पहली चीज़ ये कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है वो कर्व बनता है, ना कि स्ट्रेट लाइन। ये क्या बनता है, कर्व बन गया, ठीक है। ये आपने याद करना है, पहली चीज़ ये एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा, अगर यहाँ इस पॉइंट पे हमें स्पीड फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अगर स्पीड फाइंड करनी है हमें, सपोज करें कि इस पॉइंट पे स्पीड फाइंड करनी है तो क्या करेंगे कि यहाँ से टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट ऐसे होती है ना कर्व पे, से सूखे कर्व को गुजर जाती है, ठीक है। तो ये टेंजेंट लाइन ड्रा करने के बाद अब इसको ऐसे ड्रा करेंगे इस पे, और यहाँ इसको ऐसे ड्रा करेंगे। ई इस पॉइंट का नाम इसका, जी इसका एफ रख ले, ठीक है। तो अब इनको ये जो बनेगा डिस्टेंस, ये राइज और ये रन होगा, ठीक है। ये रन हो जाएगा ना। अब राइज क्या हो गया, अब टेंजेंट थीटा हमारी क्या बनेगी, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू राइज, यानी कि एफ जी
JFJG, ठीक है। और ईट जी, राइज रन बन गया ईट जी, ई पॉइंट से यहाँ से ई, ओ के साथ नहीं मिल रही, ओ से थोड़े साइड पे होगी, ई बनेगी, ठीक है। ईट जी, ईट जी, ठीक है। ये हमारी बन गया क्या, ये बन गया हमारा स्पीड का फार्मूला। इसमें कर्व में अगर कर्व की कंडीशन बन रही है तो ऐसे फाइंड करेंगे स्पीड, ठीक है। वो आगे MCQ में मैं आपको बता दूंगा, ये कॉन्सेप्ट जस्ट दे रहा था कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। MCQ हम फाइनल में डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे E/G बन रही है। ऐसे MCQs आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, तो उसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब स्पीड हमने डिस्कस कर ली। अब स्पीड का जो समझे कि स्पीड जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क था, ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी में भी फ़र्क होता है कि वेलोसिटी जो है वो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड हमारी क्या होती है, स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी। तो अब वेलोसिटी को भी डिस्कस करेंगे, टॉपिक सेम ही है, इसके लिए मैंने कनेक्ट कर लिया है कि अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में क्या कर रहा था, डिस्टेंस, यहाँ क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आती है इज कॉल्ड वेलोसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। आर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, थर्ड डेफिनेशन देखिए, स्पीड ऑफ अ बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। जैसे कि डिस्टेंस था, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी, ठीक है। फार्मूला इसका वेलोसिटी का वी एरो देंगे, ठीक है, एरो देंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड। फार्मूला इसका क्या बनेगा, V डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, R डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। इसको डेल्टा R के साथ भी शो करते हैं, डेल्टा D के साथ भी शो करते हैं, ठीक है। और अब नोट क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है, हमें कैसे पता चले, वो होता है अलोंग डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था बॉडी का, जिस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट तय करना था, उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि स्पीड के डिफरेंट टाइप डिस्कस किए, अब वेलोसिटी के टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको डिवाइड करो टाइम, उस डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जितना टाइम लगा है उसके साथ डिवाइड करो टोटल टाइम के साथ, तो वो क्या बन जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इफ बॉडी इज एट पोजीशन R1 एट अ टाइम T1 and at position R2 at time T2, then average velocity will be equal to R2 minus R1 T2 minus T1 R delta R upon delta T, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला भी होता है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T, ठीक है। VF क्या है, VF इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, VI इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। अब डिफरेंस, जैसे कि हमें डेफिनेशन में तो खास पता नहीं चला कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में। मगर अब हम सीखेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंस मेन क्या है, क्या होती है इनके दरमियान, कैसे डिफरेंस होता है, ह्यूज डिफरेंस, अमाउंट ऑफ ह्यूज डिफरेंस, वो हम
डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या फ़र्क है। सपोज करें कि ये हमारी ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है ये है ए पॉइंट। अगर ओ से ए तक जाने के लिए हमें डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 30 मीटर और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड। ठीक है, तो डेफिनेटली ए से ओ तक जाने के लिए भी सेम डिस्टेंस होगा 30 मीटर या डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर और टाइम हमारा 5 सेकंड ही लगेगा। तो यहाँ से अगर बॉडी मूव की, कोई भी व्हीकल थी पॉइंट ओ पे, ओ पॉइंट पे कोई व्हीकल थी, अब ये बी पॉइंट पे आ गई, बी पॉइंट से फिर रिटर्न होकर ओ पॉइंट पे आ गई, तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस सिंपली जो इसके दरमियान डिस्टेंस था मैग्नीट्यूड वो 30 मीटर, ये 30 मीटर, ये तो डिस्टेंस इसके दरमियान कितना बन जाएगा, डिस्टेंस एस ये बन जाएगा 30 प्लस 30 मीटर, तो ये हो गया 60 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसके दरमियान कितना बनेगा। अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ जाता है और डायरेक्शन जहाँ आ जाए वहाँ नेगेटिव साइन यूज़ होती है। यहाँ सपोज करें नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अगर ईस्ट की तरफ मूवमेंट को आप पॉजिटिव लेंगे तो वेस्ट की तरफ मूवमेंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, और नॉर्थ की तरफ मूवमेंट को पॉजिटिव दे रही है तो साउथ वाली मूवमेंट को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ओ टू ए पॉइंट ने सफ़र तय किया, फिर ए से ओ तक आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ये पहला जो है वो तो 30 मीटर पॉजिटिव होगा, दूसरा जो है वो क्या होगा 30 मीटर नेगेटिव, ईस्ट टू वेस्ट हो गया। ठीक है, तो वो 30 पॉजिटिव 30 नेगेटिव विल बी इक्वल टू 0 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया 0 मीटर। ठीक है, इसी तरह स्पीड यहाँ से यहाँ तक इसकी बन गई 30/5, तो 30/5 तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी, चलिए डिस्टेंस और इसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड चेंज इन टोटल टाइम, ये हमारी एवरेज स्पीड बनती है, तो इसको ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो गया 60 जो कि फाइंड किया हमने, 60 मीटर बन गया, और ये टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होती है एवरेज स्पीड, तो ये हो गया 10, 5 + 5 10 हो गया ना, तो ये कितनी हो गई, ये 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड बन गई। स्पीड कितनी हुई 6 सेकंड मीटर पर सेकंड, मगर वेलोसिटी कितनी होगी। अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो क्या होगी वेलोसिटी 0 डिवाइड टोटल टाइम 10, तो 0 डिवाइड 10 विल बी 0 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। स्पीड जहाँ 6 मीटर पर सेकंड बन रही थी वहाँ वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड बन गई। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक 0 बन गया, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए डिस्प्लेसमेंट इसका क्या बना, डिस्टेंस बना 60 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा बन गया 0 मीटर। मगर ओ पॉइंट से ए तक अगर कहे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस जो भी ए टू बी बनेगा वो 30 मीटर अगर बन रहा है, तो वो हम कहेंगे कि ये क्या बन गया, ये 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट बना ओ टू ए। मगर ओ टू ए फिर ए टू ओ मीन्स जिस ओरिजिन से स्टार्ट हुआ लौट के वहाँ ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, और वेलोसिटी क्या हो गई 0। अगर कोई रॉकेट एयर में फायर करते हैं और
रॉकेट या कोई बुलेट एयर में फायर करते हैं, अगर लौट कर उसी पॉइंट पर आ गई तो उसका वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ठीक है। और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। स्पीड और डिस्टेंस बनेगा मगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या बनेगी, ज़ीरो बनेगी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थी जो मैंने आपको बता दी। अब इंस्टांटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का वो ग्राफ बना के, लाइन पे ग्राफ बना के मैंने सिखा लिया था कि कैसे इंस्टांटेनियस में क्या फ़र्क होता है एवरेज में। अब इसकी यहाँ जस्ट डेफिनेशन आपको डिस्कस कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टांटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट किसी में भी जो वेलोसिटी बन रही है उसको क्या कहते हैं, इंस्टांटेनियस वेलोसिटी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। किसी भी इंस्टेंट में जो वेलोसिटी बन रही है उसको क्या कहते हैं, इंस्टांटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब आ गई हमारी क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वो यूनिफॉर्म स्पीड की तरह, बस इस यहाँ डायरेक्शन का फ़र्क है। इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। कोई भी बॉडी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल एक ही वक्त में, एक ही इंटरवल में, एक ही वक्त के हिस्से में एक जितना डिस्टेंस, हर हिस्से में एक जितना डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कंडीशन क्या होती है, वी एवरेज शुड बी इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस। स्पीड में भी सेम ही कंडीशन थी और वेलोसिटी में भी सेम ही कंडीशन आ रही थी, ठीक है। स्पीड अगर होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो वी एवरेज यानी कि एवरेज स्पीड शुड बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ वेलोसिटी है तो क्या बनेगी, एवरेज वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर और अ वेरिएबल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म के क्या थी कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, और एवरेज वेलोसिटी शुड नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन इट इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वहाँ क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड में था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्लोप or gradient on the displacement time graph is numerically equal to velocity। वेलोसिटी के लिए भी वही कंडीशन जो कि हमारी स्पीड के लिए थी, स्पीड को हमने डिस्कस किया है, ये ग्राफ को भी, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये लाइन जो है, बस फ़र्क ये होगा कि इस लाइन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ स्पीड का अगर ग्राफ होगा तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस। और ये रन में जो है टाइम एक्सिस में वो यहाँ टाइम होगा, ठीक है। यहाँ ये यूनिफॉर्म में ग्राफ सेम ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन, वहाँ भी स्ट्रेट लाइन, मगर यहाँ स्ट्रेट लाइन वो क्या होगी, वेक्टर है इसलिए एरो हेड होगी, ठीक है। और यहाँ जो है वो भी एरो हेड ही होगी, ठीक है। पर यहाँ जो अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बन रहा था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये ऐसे कर्व बनेगी, ठीक है। कर्व मैंने सिखाया था कि क्यों बन रही है, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट मुख्तलिफ कवर करेगी, इसलिए ये कर्व बनेगा, ठीक है। तो कर्व में फाइंड करने के लिए क्या था फार्मूला, कि स्लोप टेंजेंट फाइंड करने के लिए जी एफ अपॉन ई एफ। रन यहाँ होगा, ये रन हो गया और ये राइज हो गया, ठीक है। राइज अपॉन रन, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप और वेलोसिटी, स्लोप और वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगी ना यहाँ, ठीक है। क्योंकि स्लोप ग्रेडियंट ऑन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ न्यूमेरिकली इक्वल टू वेलोसिटी, तो ये स्लोप और वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, स्लोप क्या बनेगा, स्लोप इसका बनेगा राइज अपॉन रन। तो राइज क्या है, जी एफ अपॉन ई एफ, ठीक है।
तो ये हमारा स्लोप बन गया, या ये बन गई हमारी क्या वेलासिटी। वेलासिटी ऐसे फाइंड करेंगे अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलासिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हो तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके रिगार्ड्स कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो कांटेक्ट करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगले टॉपिक तक इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।